Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. आज महीने का लास्ट फ्राइडे है। हमने डिसाइड किया था कि महीने के लास्ट फ्राइडे को हम केवल आपकी फरमाइश पर या ज़रा हटके पर बात करेंगे। इसलिए आज पेश है अभी हमने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा था कि माइग्रेंट लेबर्स वापस आना शुरू हो गए हैं। ये एक सुखद समाचार था, लेकिन इससे पहले कि सब लोग आ पाते, कोरोना की दूसरी लहर आ गई, जो कि पहली से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसकी लपेट में तो मेरे 2 परिवार के सदस्य भी आ गए। जो मज़दूर आए थे वे फिर वापस जाना शुरू हो गए। अब फिर रेलवे स्टेशंस पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाले दृश्य देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी दुखद स्थिति है। क्या इस समस्या का कोई सलूशन है? मेरे विचार से तो इसके पुख्ता हल हैं, अगर उनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए। आज हम उनकी ही चर्चा करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने गांव की 45 साल पुरानी स्थिति का वर्णन किया था, जो कि काफ़ी आत्मनिर्भर था। लोगों को हवा, पानी और भोजन शुद्ध मिलता था। लोगों को नहीं मालूम था कि पोल्यूशन क्या होता है। लोगों के शरीर में जान थी और चेहरे पे मुस्कान थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और हालात बदलते गए। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि प्रति एकड़ यील्ड बढ़ गई थी, लेकिन ये गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। और खर्चे के भी कई ऐसे हेड बढ़ गए जिनके बारे में पहले कभी सोच नहीं पाते थे। कई चीज़ें जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, स्कूटर, कार इत्यादि घर के खर्चे के अभिन्न अंग बन गए। घर का ज़्यादा खर्चा शादी ब्याह, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल इत्यादि चीज़ों पर होने लगा। जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, उनके पास लोन लेने के कई ऑप्शंस थे। लोन लेना तो आसान था, लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल था। इसलिए कई लोग डेट ट्रैप में फंस गए। कई छोटे किसानों ने या तो अपनी ज़मीन साहूकारों को गिरवी रख दी या बड़े किसानों को बेच दी। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। इन लोगों के पास कोई खास स्किल भी नहीं था कि जिसके बलबूते पर कुछ कर पाते। इन्फॉर्मेशन बूम के कारण महानगरों की चमक दमक वाली ज़िंदगी के बारे में जानकारी मिलने लगी। ये मालूम पड़ने लगा कि जितना यहाँ पर लोग एक साल में कमाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर लोग एक महीने में कमा लेते हैं। बिजली कभी जाती नहीं और नल में हर समय पानी आता है। उन्होंने सोचा वहाँ जाकर दुनिया भर की सुख सुविधाएं तो मिलेंगी ही, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिल जाएगी, जिससे उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और परिवार की काया पलट हो जाएगी। वे जब इन नगरों में आए तो जीवन कुछ अलग ही था। शुरू में तो घर खर्च चलाने के लिए पैसे भेजने का प्रेशर था, लेकिन बाद में कुछ और चीज़ें ऐड होती गई। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टीवी, फ्रिज, बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाना, पक्का मकान बनाना इत्यादि भी शामिल हो गई। सबसे ज़्यादा कठिन था स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, और दूसरों पर रुआब जमाने का भी अलग से प्रेशर था। इसलिए शहर में लोग चौल या स्लम्स में एक एक कमरे में 10-10 लोग रहने लगे और कम्युनिटी टॉयलेट्स इस्तेमाल करने लगे और 2-2 शिफ्टों में काम करने लगे। कुछ लोग बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिवार को साथ में लाते हैं। मुंबई में चौल या स्लम्स में एक कमरे का किराया 10,000 रुपये होता है। फिर बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी अफोर्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा फीस देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। सबके पास मोबाइल होता है, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल वीडियोज़ देखने में होता है। घर का 80% से ज़्यादा बजट किराए, फीस और मोबाइल में निकल जाता है। इसको पूरा करने के लिए पति 2 शिफ्टों में काम करता है और पत्नी लोगों के घरों में। इसी बीच कोरोना जैसी महामारी आ जाती है। लोगों के रोज़गार छूट जाते हैं और वे अपने गांव वापस चले जाते हैं। फाकों की नौबत आती है। फिर सोचते हैं कि कभी तो हालात बदलेंगे। हालात बदलने लगते हैं, लेकिन फिर दोबारा से बिगड़ जाते हैं। पोजीशन बिकम्स वेरी ग्रिम। क्या स्थिति का कोई हल है?
मेरा मानना है कि हाँ है। आपको अपने गांव के आसपास ही एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ेगी। आप कहेंगे अगर गांव के आसपास एम्प्लॉयमेंट होती तो शहर क्यों जाते? आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए सिंगापुर और दुबई पहले बहुत गरीब स्थान थे। वहाँ ना तो कोई खेती होती थी और ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग। स्थिति अब भी ऐसी ही है। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा कि जो उन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है। इसके अलावा कई ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको लगाकर आमदन की जा सकती है। मैंने सुना है कुछ लोगों ने छोटे से प्लाट में केले लगाकर काफ़ी आमदनी की है। कुछ लोगों ने स्ट्रॉबेरी लगा के काफ़ी आमदनी की है। कुछ लोग सब्ज़ी उगाकर अच्छे दाम पर बेच रहे हैं। आजकल खादी की चीज़ों की काफ़ी डिमांड है। उनकी डिमांड के अनुसार शहद, कपड़ा, साबुन इत्यादि को खादी बोर्ड को बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा स्थान और परिस्थिति को देखकर कई और आइडियाज़ भी ढूंढे जा सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों की एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कम होगी तो इन्हें सस्ते दामों पर भी बेचा जा सकता है। अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से भी ऋण लिया जा सकता है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में केवल एक वीडियो बैंकों से ऋण कैसे लिया जाए पर जारी करूँगा। कुछ लोग कहेंगे हमारा तो जो होना था हो चुका, अब हम शहरों में जाकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाकर अच्छी नौकरी दिलवा सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको 3 भाइयों का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उनका नाम है एन चंद्रशेखरन, एन जी सुब्रमण्यम और एन श्रीनिवासन। इनमें से पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, दूसरे TCS में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और तीसरे मुरुगप्पा ग्रुप में CFO हैं। इन तीनों भाइयों ने अपने गांव में सरकारी स्कूल में तमिल मीडियम में पढ़ाई की थी। आज ये तीनों करोड़ों रुपए सैलरी ले रहे हैं। इसी तरह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जो कि एक बड़े साइंटिस्ट भी थे, अपने गांव के स्कूल में पढ़े थे। वैसे तो मैं भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा और बाद में सरकारी कॉलेज से शिक्षा हासिल करके बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के साथ compete किया। यदि किसी जगह पर आपके पास कोई विशेष आइडियाज़ हैं और कुछ लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम उसका पायलट कर सकते हैं। हो सकता है इससे न केवल कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाए बल्कि एक सक्सेसफुल मॉडल बन जाए जिसको दूसरी जगह पे भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। इस काम के लिए वही लोग चाहिए जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो और अपनी मेहनत खुद करना चाहते हों। क्या पता इस प्रयास से कोई सक्सेस स्टोरी बन जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे पैडमैन नाम की एक फ़िल्म की याद आ रही है। पता नहीं आपने देखी कि नहीं। यदि आप अपना काम धंधा शुरू करने के लिए मेरी एडवाइस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स या मेरी ईमेल ID kbguptalive@gmail.com पर लिख सकते हैं। मैं यथाशीघ्र आपसे संपर्क करने का प्रयास करूंगा। मेरा पक्का विश्वास है कि जब यह मुहिम सफल होगी तो लोगों को अपना घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा और गांव में ही रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा महानगरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर नहीं आएगा और लोग अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसको उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके लिए ये मैंने प्रयास किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, प्लीज़ प्रेस शेयर एंड लाइक बटन and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video every Friday at 8 p.m. See you next week, same time, same day. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.